मेरे प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे स्क्वायर रूट वर्गमूल। स्क्वायर रूट तभी समझ में आएगा जब आपने स्क्वायर किया होगा, क्योंकि हम स्क्वायर का जस्ट उल्टा है स्क्वायर रूट, यानी कि वर्गमूल। वर्ग का जस्ट उल्टा है। वर्गमूल का जो सिंबल होता है ये होता है, ये होता है। जैसे मान लीजिए ये x है, तो x के ऊपर अगर स्क्वायर रूट लगाए तो इसको हम रूट x भी बोलेंगे। इस चीज को समझिए, रूट x। अगर 2 के ऊपर लगाए तो रूट 2, इस चीज को समझिए। तो x का मतलब है, तो इसका x पे पावर कितना है, तो x पे पावर, रूट का मतलब होता है x पे पावर हाफ। तो आप कहेंगे कि भैया यहाँ पे 2 छुपा हुआ है, तो b, हाँ बिल्कुल 2 यहाँ पे छुपा हुआ है, इसलिए अगर रूट 2 है तो इसका मतलब 2 के पावर हाफ। रूट 3 है तो 3 के पावर हाफ। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 2 छुपा है। अगर यहाँ पे 3 दे दिया तो भैया, तो इसका मतलब हुआ अगर x यहाँ पे 3 है तो इसका मतलब हुआ x के पावर 1/3। इस चीज को आप समझ गए होंगे। तो हमें क्या पढ़ना, वर्गमूल 2 वाला। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, 2 वाला हमें पढ़ना है। तो स्क्वायर रूट कैसे, तो कुछ नहीं, अगर आपने 1 से 30 का स्क्वायर याद किया होगा, 1 का 1, 2 का आपने याद किया होगा 4, 10 का आपने क्या याद किया होगा 100। कुछ नहीं करना है। जैसे आपने 10 का स्क्वायर याद किया 100, इस स्क्वायर को यहां से हटाइए, स्क्वायर को यहां से हटा के यहां पे क्या लग जाएगा, रूट, यानी कि रूट 100 का कितना हो गया 10। यानी कि आपको चुटकी बजाते हुए अगर आपने 1 से 30 तक ईमानदारी से याद किया होगा स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर रूट तुरंत याद हो गया। जैसे 676 का स्क्वायर रूट कितना होगा, अब करोगे यार 676 किसका था, 26 का, तो भैया 26 का 676 का स्क्वायर रूट कितना निकल गया 26। जैसे मैं पूछ दूंगा आपसे 225 किसका है बाबू लोग, तो तुम तुरंत कहोगे भैया 25। समझ गए। तो इस तरह से अगर आप कहोगे कि भैया हमें तो याद ही नहीं है, फिर हम तो गए, तो हम कहेंगे नहीं शंकर भैया है, तो तब कैसे जा पाओगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा 1 से 30 का जो आपने स्क्वायर याद किया जस्ट उसका उल्टा कर लीजिए। यानी कि 15 का स्क्वायर आपने क्या याद किया 225, तो स्क्वायर हटाइए लगा दीजिए। 20 का स्क्वायर आपने क्या याद किया 400, स्क्वायर हटाइए 400, यानी कि 400 का स्क्वायर रूट कितना आ गया 20। तो इस तरह से आप याद कर लीजिए तुरंत। ये तो याद हो ही गया होगा अगर आपने ईमानदारी से स्क्वायर याद किया होगा। तो नहीं याद किया तो याद कर लीजिए। अब चलते हैं मेथड पे कि स्क्वायर रूट को हम निकालते कैसे। ठीक है, मेथड बहुत सारे हैं। ठीक है, तो ऐसे अगर हम बात करें मेथड्स की, तो सबसे पहला मेथड है फैक्टर मेथड, कि सबसे पहले हम फैक्टर निकालते हैं और उस मेथड से हम निकाल देते हैं। दूसरा मेथड है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड थोड़ा सा हार्ड मेथड होता है, जिसपे हम आज इस लेक्चर पे नहीं चलेंगे। और एक मेथड और है जिसको हम बोलते हैं ट्रिक मेथड। तो पहले हम देखेंगे फैक्टर मेथड, फिर हम डिवीजन मेथड को काटेंगे। अगर आप लोग कहिएगा कि नहीं भाई डिवीजन मेथड भी बताइए, तो डिवीजन मेथड हम बता देंगे अलग वीडियो में, क्योंकि वो सेपरेट बनाना पड़ेगा, क्योंकि लंबा बन जाएगा। और फैक्टर मेथड सीखने के बाद हम सीधे अप्लाई करेंगे ट्रिक मेथड पे। तो चलते हैं थोड़ा सा फैक्टर मेथड। लेकिन फैक्टर मेथड होने के लिए आपको फैक्टर पता होना चाहिए, और मैंने लेक्चर अपलोड किया हुआ था एलसीएम से पहले फैक्टर का। अगर आपको फैक्टर पता है तो आप चुटकी में फैक्टर निकाल लीजिएगा। अगर नहीं पता है तो जाके फैक्टर देखिए, फैक्टर सीखिए, फिर यहाँ पे आइए। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि 576 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो आप कहिएगा, बहुत सारे बच्चों को याद होगा तो तुरंत कहेगा भैया 24 24 24, लेकिन ये तो है मैं बड़ा दे दिया तो तब तो निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले छोटे पे निकाल के सीखते हैं। कुछ नहीं करना है, 576 को लीजिए और इसका फैक्टर कर दीजिए। फैक्टर जिसको निकालना आता है, गुणनखंड जिसको निकालना आता है, वो तुरंत बताएगा भैया 2 से लगाइए। हम कहेंगे 2 से क्यों लगा रहे हैं बाबू लोग, तब कहेगा भैया लास्ट में 6 और आपने बताया था कि 0 2 4 6 8 जिसके इकाई अंक में रहेगा, यानी कि लास्ट वाले अंक में, वो सब 2 से लगेगा। हम कहे बहुत बढ़िया बाबू लोग, आपको तो याद है। तो 2 से लगाएंगे तो ये आएगा 288। 2 से लगाने का मतलब क्या है, तो जो बच्चे नए हैं, जो फैक्टर अभी भी नहीं सीखना चाहते हैं, मैं फिर कहूंगा जाके सीख लीजिए। तो 576 से भागा लगाना। भागा लगाने का मतलब कटना चाहिए, तो ये 288। 2 से लगाने का एक नियम और होता है, कोई भी डिजिट को आधा कर दीजिए। लास्ट में कितना बाबू लोग 8। 2 से लगेगा, आप कहिएगा हाँ भैया लगा दीजिए। 2 से लगेगा लग जाएगा, 2 से लगेगा लग जाएगा, 2 से लगेगा लग जाएगा, 2 से लगेगा लग जाएगा। अब 2 से लगेगा, आप कहेगा नहीं भैया नहीं लगेगा, तो अब किससे लगेगा बाबू लोग 3 से, और ये लास्ट फिर 3 से। लास्ट में कितना आना चाहिए फैक्टर में 1। अब ये सारे टर्म आ गए, आगे फैक्टर हो गया। अब ये हमको किसका निकालना है, स्क्वायर रूट 576, तो एक बड़ा रूट ले लेंगे। अब सभी को हम इस रूट के अंदर डाल देंगे। समझ गए, क्योंकि 576 का ही फैक्टर किया, तो 576 का ही फैक्टर डालेंगे। तो 1 2 3 4 5 6, 6 2 है, 2 गुने 2 3 4 5 6,
3 2 है तो 2 3 ले लेंगे, 3। एक बात और हमेशा ध्यान रखिएगा, जो हम फैक्टर मेथड पढ़ेंगे या ट्रिक मेथड पढ़ेंगे तो हम एब्सोल्यूट परफेक्ट स्क्वायर रूट पढ़ेंगे। परफेक्ट स्क्वायर रूट हुआ कि रूट 4 का 2 निकला, रूट 36 का 6 निकला, ये परफेक्ट है। 576 का परफेक्ट निकलेगा, समझ गए। हम रूट 3 का नहीं निकालेंगे, रूट 6 का नहीं निकालेंगे, क्योंकि ये परफेक्ट नहीं है। जब परफेक्ट नहीं है तो इसका डेसिमल में निकलेगा, तो डेसिमल वाला हम अलग से चलेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अब ये आ गया, हमने 576 का स्क्वायर रूट लिख दिया, परफेक्ट गुणनखंड बना दिया। अब कहिएगा भैया अब क्या करेंगे, तो कहेंगे बाबू कुछ नहीं, जोड़ा बनाइए। यानी कि जोड़ा बनाना है, 2 का जोड़ा 2 के साथ बनाएंगे, तो यहाँ भी 2 का जोड़ा बना दीजिए, यहाँ भी जोड़ा बना दीजिए और यहाँ भी जोड़ा बना दीजिएगा। ध्यान रखिएगा संख्या का जोड़ा सेम जोड़ा होना चाहिए। 2 का जोड़ा 2 के साथ, 3 का जोड़ा 3 के साथ, 5 का जोड़ा 5 के साथ, 7 का जोड़ा 7 के साथ, इस तरह से हम जोड़ा बनाएंगे। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब प्रत्येक जोड़ा में से एक निकालिए, इस 2 में से एक निकालिए, इस 2 में से एक, इस 2 में से एक, इस 2 में से एक। भाई यहाँ पे 2 का जोड़ा था तो 2 निकला, 2 निकला, 2 निकला। यहाँ 3 का जोड़ा था तो 1 निकलेगा, तो 3 निकलेगा। अब सबको मल्टीपल कर दीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24। 576 का कितना आया बाबू लोग, तो 24। अब कहिएगा भैया ये तो मैंने याद भी किया हुआ था, कैसे? 24 का स्क्वायर भैया आपने बताया 576 होता है। बहुत बढ़िया बच्चा, आपने बोला कि स्क्वायर हटा दीजिए, रूट लगेगा, रूट 576 का 24। हम कहेंगे जी हाँ बिल्कुल यही होगा। अब समझ गए होंगे आप लोग। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 20 25 का स्क्वायर रूट। फैक्टर मेथड है, तो फैक्टर मेथड से वैसे ही बनाएंगे। कैसे बनाते हैं तो आपको याद ही होगा, सबसे पहले 20 और 25 का फैक्टर निकालते हैं। अब फैक्टर में आपको मैंने यहां पे सिखाया था कि जिसके अंतिम में 5 होगा वो 5 से ही जाएगा, तो 5 से ही इसको भेजते हैं। 5 से भेजते तो 5 के 20, 2 और 5 तो 25 25। नहीं अगर समझ में आया तो यहां लिख लीजिए 20 और 25। 5 से लगाइए, 5 के 20 कट गया, 2 उतरा, 5 से लगेगा तो बिल्कुल नहीं, तो एक और उतारिए। अब चूंकि एक उतारने का नियम है, हमने 2 उतार दिया तो इसलिए 0 ले लेंगे। अब लगाइए 25 25, 405। फिर 5 लास्ट में आ गया, 5 से लगा दीजिए, 5 अट्ठे 40, अब 5 एकम 5। अब ये नहीं लगेगा 5 से, क्योंकि लास्ट में 1 आ गया। आपको मैंने 3 का नियम बताया था कि जिस संख्या को जोड़ दीजिए, 8 में 1 जोड़िए, कितना आएगा 9। अगर ये संख्या 3 से लग गई तो ये भी संख्या 3 से लग जाएगी। तो आप ये कहें 9 3 से लग जाएगा, तो 81 भी 3 से लगेगा, तो 3 से लगाइए। 3 से लगाने का मतलब ऐसे करके, तो बाबू लोग 3 से भाग लगाइएगा तो 27 आएगा। 27 3 से लगेगा तो कहिएगा हाँ भैया 3 के तो टेबल में ही आता है, 3 नंबर 27। 9 बाबू 3 से लगेगा, कहेगा भैया मजाक कर रहे हैं, 3 के टेबल तो आता ही है, 3 गया 9। 3 के टेबल में लास्ट में फैक्टर में 1 लाना होता है, ये पता ही है। अब इस 20 25 को, 20 25 का फैक्टर क्या है? 5 गुने 5 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब जोड़ा बनाइए, जोड़ा 5 का जोड़ा 5 के साथ, 3 का जोड़ा 3 के साथ, 3 का जोड़ा 3 के साथ। फिर मैंने क्या बोला, प्रत्येक में से एक एक निकाल लीजिए। इसमें से एक निकालिए, इन दोनों में से एक निकालिए, इन दोनों में से एक निकालिए, और सबको क्या कर दीजिए मल्टीपल। तो 5 तिया 15 तिया 45, तो इसका आंसर कितना है 45। आपको चेक करना है कि हमारा सही है या नहीं है, तो 45 का स्क्वायर कर दीजिए, और 45 का स्क्वायर करिएगा तो यही आएगा। और मैंने आपको याद होगा वर्ग में आपको मैंने बताया था कि बाबू लोग जिसके अंत में 5 हो उसका एक नियम होता है, 5 का स्क्वायर कर देते हैं 25, और जो 4 डिजिट है उसको अगले डिजिट से गुना कर देते हैं, तो 4 का अगला 5 4 5 20। हाँ भैया ये तो यही है, मतलब सही है। तो फैक्टर मेथड से हम इस तरह से कोई भी स्क्वायर रूट पे पहुंच जाएंगे। अब कुछ स्क्वायर रूट आपको निकालना है घर पे, इसी मेथड का यूज करके, फैक्टर मेथड का यूज करके, जो आपके लिए होमवर्क है। और ये करने के बाद हम ट्रिक पे चलते हैं। ये आपके होमवर्क है, इसे आप फैक्टर मेथड से निकालिएगा। तो ट्रिक समझने के लिए चलते हैं, शुरू करते हैं। तो देखिए ट्रिक के लिए आपको पता होना चाहिए, जैसे पता क्या होना चाहिए। अब ध्यान से देखिए कि 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का कितना होता है बाबू लोग 16, 5 का कितना होता है 25, 6 का कितना होता है 36, 7 का कितना होता है 49, 8 का कितना होता है बाबू लोग 64, 9 का कितना होता है बाबू लोग 81, और 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। ये आपको याद होना चाहिए। इसमें कुछ ऑब्जर्वेशन कीजिए। ऑब्जर्वेशन क्या है कि भैया स्क्वायर का ही रूट ये निकलता है, यानी कि 1 का रूट 1, 4 का रूट 2, 9 का रूट 3 ये निकला।
यानी कि हमेशा इकाई अंक पे देखिए, इसका इकाई अंक 1 है, इसका इकाई अंक 4 9, 1 4 9, इसका इकाई अंक कितना है 6, इसका इकाई अंक कितना है 5, इसका फिर 6, इसका 9, इसका 4, इसका 1 और 0 को छोड़ दीजिए। यानी कि ध्यान से देखिए 1 है 1 है, 4 है 4 है, 9 है 9 है, 6 है 6 है, 5 है। यानी कि 1 4 6 9 सॉरी 6 9 से पहले हम 5 से भी पहले 5 6 और 9, यानी कि अंतिम में ये स्क्वायर आना चाहिए, सॉरी अंतिम में ये डिजिट आएगा तो स्क्वायर रूट पे हम आराम से ट्रिक से पहुंच सकते हैं। देखिए ट्रिक के लिए आपको ये थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। अब जैसे मैं कोई संख्या बताऊंगा और डिजिट लास्ट में 1 है, लास्ट में डिजिट 1 है, जैसे मान लीजिए 121 है लास्ट में, अगर आपको याद है तो आप जान ही जाएंगे, लेकिन लास्ट डिजिट 1 है तो हम इतना समझ जाएंगे इसका स्क्वायर रूट 2 हो सकता है, या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है 9 वाला। बात समझिए, इसको ध्यान से समझिएगा, अगर ये समझ गए तो ट्रिक आराम से होगा। अगर लास्ट में 1 है तो भैया इसका एक तो 1 हो सकता है और इसका क्या हो सकता है 9 9 81, ये 2 हो सकता है, यानी कि 1 हो सकता है और कितना हो सकता है 9 हो सकता है। जैसे 484 है तो लास्ट में कितना है 4, तो 4 का देखिए लास्ट का डिजिट 4 कब कब आ रहा है, एक 8 में आ रहा है और एक 4 किस में आ रहा है, एक 4 आ रहा है 2 में, यानी कि 2 का स्क्वायर में आएगा और 4 के स्क्वायर में आएगा। अगर आप ये बात समझ गए तो आगे हम बढ़ेंगे, समझ गए। और ये भी निकालना आसान है, असली 4 में नहीं आएगा, सॉरी ये 8 में आएगा, लेकिन 8 8 64 64 का 4 2 2 नहीं 4, ये आसान है। अब जैसे देखिए लास्ट में अगर मान लीजिए लास्ट में 9 डिजिट है 9 है और यहाँ पे कुछ भी संख्या है, ठीक है, तो 9 कब कब आता है, एक 3 में आता है और एक 7 में आता है। अगर ये आप पकड़ लिए तो कहानी खत्म है, इसी से हो जाएगा। कैसे होगा वो मैं अभी आपको सवाल में बताता हूं। अब जैसे देखिए, अच्छा इसका जोड़ा भी बनाना आसान है, 2 का जोड़ा बनेगा। अब जैसे मान लीजिए कि 4 का हम जानते हैं 2 आएगा, तो 2 में 8 जोड़िए 10 आ जाएगा, यानी कि सेकंड क्या होगा 8 हो जाएगा, क्योंकि जोड़ा बनाना है तो जोड़ा तो आराम से बना लीजिएगा। जैसे 9 है तो 3 आया, 1 3 क्या 9, ये तो हम जानते हैं, 3 में 7 जोड़िए तो 7 3 10 हो गया, तो 7 हो गया सेकंड, यानी कि 10 बना देना है, बस समझे। जैसे किसी का 6 आ गया 6 4 36, तो भाई 6 में 4 जोड़ेंगे तब 10 होगा, तो सेकंड क्या आएगा 4, यानी कि लास्ट में 6 डिजिट अंक रहेगा तो इसका 6 बनेगा या 4 बनेगा। अगर ये समझ गए तो आते हैं हम ट्रिक पे, यही सबसे मेन है। क्वेश्चन देखिए बाबू लोग 3249 है। अब देखिए हम ट्रिक पे आ गए। ट्रिक थोड़ा सा प्यारा सा ट्रिक है, थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन समझ जाइए। एक बार समझ गए तो 4 अंक 5 अंक का तो खटक से उड़ा देंगे। कुछ नहीं करना है, पीछे से 2 डिजिट छोड़ दीजिए। क्या करेंगे, पीछे से हम 2 डिजिट को छोड़ के चलेंगे, तो आप 2 डिजिट पीछे वाला छोड़ दीजिए, इधर जितना भी डिजिट हमको मतलब नहीं। पीछे में आप देखिए 9 आया, यूनिट डिजिट पकड़िए, तो आप कहेगा भाई 9 है। हम कहेंगे बाबू लोग 9 किसका किसका स्क्वायर रूट में आ सकता है, तो आप कहोगे भैया 9 तो एक तो 3 में आता है, 3 का स्क्वायर 9, अब भैया 9 का एक आ सकता है लास्ट 49 9, यानी कि 3 है तो सेकंड के किस पे जाएगा बाबू लोग, 3 3 9 तो 7, तब ना मैंने बोला था 7 3 10 होना चाहिए। अब कहे भैया ठीक है 3 का 9 होगा और 7 में 9 आएगा, आ गया, ये दोनों पकड़ लिए। अब देखते हैं ये दोनों से ही काम चल जाएगा। अब देखिए लास्ट में कितना है 32, हम कहेंगे 32 से नीचे स्क्वायर किसका, जो 32 के नजदीक है, तो आप कहेगा भैया 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो 32 से ऊपर है 36, इसको काट देंगे, जस्ट इसके नीचे वाला स्क्वायर लेंगे। तो इसके नीचे वाला स्क्वायर कितना है बाबू लोग, तो आप कहेगा 5 है भैया, तो हम कहेंगे 5 ले लो, ले लिए। 5 का स्क्वायर 25, 32 से नीचे वाला लेना है, फिर मैं कह रहा हूं 32 से नीचे वाला लेना है, तो 5 आ गया। हम कहेंगे 5 का अगला नंबर कौन है, तो आप कहोगे भैया 6 है, 6 है, तो हम कहेंगे 5 6 को गुना करोगे तो कितना आएगा 30 आएगा। तो हम कहेंगे बाबू लोग बताओ 30 जो है 32 30 से ऊपर है या नीचे है, तो आप कहोगे भैया 30 से तो ऊपर है, तो हम कहेंगे बाबा 3 और 7 में से ऊपर वाला टर्म ले लो, यानी कि 7 आ गया ऊपर वाला टर्म। हम कहेंगे भैया इसमें से, तो आपने जो नीचे वाला चुना है ये हो गया, यानी कि इसका जो स्क्वायर रूट हो गया 57 आ गया। अब कहेगा भैया कंफ्यूज हो गई, इससे अच्छा तो हम फैक्टर मेथड से निकाल लेते हैं, आप तो हमको कंफ्यूज करें। बच्चा कंफ्यूज नहीं हुए, मैं बार बार बोलता हूँ ट्रिक प्रैक्टिस का चीज है, अगर आपने एक बार प्रैक्टिस कर लिया तो कहानी खत्म हो गया। तो चलिए एक क्वेश्चन इसमें से उठा लेते हैं, 7396 ले लेते हैं। मैंने क्या बोला, फर्स्ट स्टेप पीछे वाले 2 को साइड करिए, आप ये लीजिए भैया कर दिए। लास्ट में बाबू कितना है 6 है, तो 6 का एक तो बनेगा 4 और दूसरा क्या बनेगा 6,
4 चौके 16, 6 36, लास्ट में 6 आ गया। सारा खेल इस पे बनता है 73। 73 का छोटा स्क्वायर जो इसके पास आता है वो कितना होगा? तो तुम कहोगे भैया 8 का स्क्वायर होता है 64, 9 का स्क्वायर होता है 81, 64 और 81 के बीच में 73 आता है। 73 से छोटा लेना है तो भैया 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना आया बाबू? 8 का स्क्वायर कहिएगा 64 आया, तो हम 64 को कैरी करके चलेंगे। तो कहने का मतलब 8 आपका हो गया। अब हमको चुना है कि 4 और 6 आना है, तो 4 और 6 के लिए सिंपल। 8 का अगला अंक कौन है? तो कोई भैया 8 का अगला अंक 9 है, तो हम कहेंगे 9 से मल्टीपल करो 72। अब 72 से 73 ज्यादा है या कम है? तुमको भैया 72 से ज्यादा है, तो ज्यादा वाला ले लो 6, इसका आ गया 86। एक और ले लेते हैं, 3481 भी ले लेते हैं। 3481 ले लिए। अब 3481 में पीछे वाला 2 डिजिट छोड़ देंगे, तो पीछे वाला जो 2 डिजिट छोड़े तो 1 से किसका बनेगा? एक आपको भैया 1 का बनेगा, एक 9 का बनेगा। हम कहेंगे बहुत बढ़िया बच्चा लोग, तुम लोग तो जानते हो 1 का स्क्वायर 1 का, 9 का स्क्वायर 81। लास्ट वाला देखना है, 81 आ गया गोली मारिए, हमको लास्ट ही देखना है, ध्यान रखिएगा ये बात को आप लोग। अब 34, 6 का स्क्वायर जाएंगे तो 36 हो जाएगा, ज्यादा हो गया, तो हम 6 के स्क्वायर से कम जाएंगे तो कितना? 5 का स्क्वायर। यानी कि आपका एक डिजिट तो 5 इसका फिक्स हो गया है जैसे आपने। अब हमको ये रखना है 1 आएगा या 9 आएगा, तो 5 के अगले डिजिट से गुना कर दीजिए, कितना आया? 30। भैया 30 से ज्यादा है ना, 30 से कम रहता तो 1 चुनते, 30 से ज्यादा है तो ज्यादा वाला चुनेंगे, यानी कि 59। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब हम 5 अंक वाला डिजिट चलते हैं 125 44 पे। अब देखिए 125 44, लास्ट 2 डिजिट बाबू लोग छोड़ दीजिए। 44 किसका पॉसिबिलिटीज बनता है? सारा खेल पॉसिबिलिटीज का, तो पॉसिबिलिटीज बनिएगा 2 का, और आप जानते हो भैया 10 करेंगे तो 8 का, ठीक है, पॉसिबिलिटीज बना। 125 इससे कम का स्क्वायर लीजिए, तो आप कहेंगे भैया 11 का स्क्वायर तो 121 होता है, तुम कहेंगे ले लो बच्चा 11 का स्क्वायर, कम ही वाला तो चाहिए हमको स्क्वायर, तो 11, यानी कि इसका 1 नंबर हो गया 11, ठीक है। अब यहां पे हमको लगाना है 2 या 8। 11 का अगला नंबर कितना होता है? 12, गुना कीजिए, और याद कीजिए मैंने स्क्वायर में आपको नियम बताया था कि जब भी एंसेस्टर नंबर यानी कि आगे वाले नंबर से गुना होता है तो 11 का स्क्वायर कर देते हैं 121, और इसमें 11 जोड़ेंगे 132। हम बोलेंगे 132 से 125 छोटा है या बड़ा है? तुम कहोगे, आप बोलोगे कि भैया 132 से छोटा है, तो हम कहेंगे छोटा वाला लो, यानी कि 2, यानी कि इसका जो होगा 112 होगा। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ गया होगा। जैसे एक क्वेश्चन ले रहे हैं 23 716, 16। अब भी मैंने क्या बोला? लास्ट 2 डिजिट हमेशा छोड़ना है, तो हमने छोड़ दिया। अब लास्ट 2 डिजिट छोड़े तो ध्यान से देखें, 16 आया, 16 से तो हमको मतलब ही नहीं है, 6 से मतलब होता है हमेशा, 2 तो छोड़ते हैं नियम से, तो इसका आएगा 4 और एक इसका आएगा 6। अब हमको यूनिट डिजिट में जो है इधर वाले डिजिट में 4 या 6 आना है, लेकिन पहले इधर वाला डिजिट पकड़े। इधर कितना है बाबू? 237। 237 नीचे वाला स्क्वायर किसका आएगा? आपको 237 तो हम 225 है, 225 होता है 15 का, 16 का स्क्वायर जाएंगे तो 296 जाएगा। अब बड़ा वाला तो हम लेते नहीं है, तो 225 किसका है? 15 का, तो यानी कि 15 तो आ गया आपका आगे में, ठीक है। अब ये 4 लाना है या 6 लाना है, तो 15 को किससे गुना करेंगे? 16 से। फिर गुना वाला ट्रिक, 15 का स्क्वायर 225, और 225 में 15 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 240। अब एक बात बताइए भैया, 240 237 से कम है या ज्यादा है? तो कहोगे भैया 240 से कम है, तो कम वाला ले लेंगे, तो ये आ गया 4, ये हुआ 154 का। तो हमेशा देखिए ये रेफरेंस पॉइंट है, इसी रेफरेंस पॉइंट से अगर कम होगा तो कम वाला में जाएंगे, अगर इससे ज्यादा होता तो ज्यादा वाले में समझ में आता। अगर आपको समझ में आ गया ये ट्रिक तो हमें जरूर बताइएगा, और कमेंट करके बताइए डिवाइड मेथड चाहिए या नहीं चाहिए, और आंसर जरूर बताइए। चलिए बच्चा, आपको इस ट्रिक मेथड से इसका निकालना है, और आपको बताया हमेशा हम अंतिम वाला 2 से पॉसिबिलिटीज पे जाएंगे, और फिर इस 3 से स्क्वायर रूट पे हम पहुंचेंगे। तो ट्रिक का यूज कीजिए और उसको बताइए और आंसर बताइए। अगर ट्रिक से नहीं हो रहा है तो फिर आप फैक्टर मेथड से बनाइएगा, लेकिन कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।